आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इंडिफिनिट का, जो जेई मेन में आपको पूछ रखा है 2020 में। ठीक है, यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स बाई, यहाँ इंटीग्रांड देखिए पहले कॉस एक्स बाई साइन, और साइन और कॉस के फॉर्म में नीचे ऊपर में कॉस है और नीचे में साइन है। तो क्या है आपको बता रखा है मैंने कैसे, मतलब कॉस है तो इसका मतलब साइन मानिए, सिंपली साइन को क्या मानिएगा तो आपका कॉस हो जाएगा डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स 1 + साइन टू दी पावर इतना, राइट साइड में दिख रहा है आपको। तो 1/λ प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है लैम्डा इंटू फंक्शन ऑफ π/3। यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे इंटू, इस तरह का फॉर्मेट आएगा, फॉर्म आएगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स उठा लिए, यहाँ पे लैम्डा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा, तो उसका वैल्यू निकाल लेना है। तो कैसे कीजिएगा, सिंपली देखिए तो कि लेट कि क्या मान लें, साइन एक्स इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएट किसके, डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी जेड बाई डी एक्स। ये सब करते आ रहे हैं, इसको डायरेक्ट इतना नहीं, आपका स्टेप छोड़ लेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पे, जो ये डी एक्स कॉस डी एक्स यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन क्या कर लेंगे, आई इक्वल टू लेट मान लिया जाए कि आई जो हमारा, तो ऊपर में क्या हो जा इतना, और नीचे में देखेगा साइन जो माने थे साइन 3 1 प्लस जेड पे पावर, जेड पे पावर कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना है 2/3। जब भी डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखेंगे जैसे जेड क्यूब है, क्या मानेंगे कि यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्यूबिक फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शन में अगर जेड का टू दी पावर 6 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए तो डी जेड, यहाँ पे जेड क्यूब है, यहाँ पे ठीक जेड यहाँ पे लेते हैं, तो जेड पे पावर 6 कॉमन लेते हैं, तो उसमें पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1/जेड टू दी पावर 6, ये है कितना 2/3। ठीक है, तो देखेंगे क्या कि यहाँ जैसे ही आया तो इसमें बाहर निकालिए, इस पे कितना होगा, जेड पे पावर जेड है, जेड इंटू 2/3, तो 3 कितना होगा स्क्वायर, इसका मतलब जेड पे पावर कितना हो जाएगा, जब बाहर होगा तो 4, यहाँ पे कितना होगा जेड, तो इसका मतलब हो गया 7, 1 + 1/जेड पे पावर 6। यहाँ पे देखिए आपको क्या समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा, क्या किए, जैसे 1/जेड टू दी पावर 7 है, इसका मतलब है कि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यही 1/7 एक बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ स्क्वायर रहेगा तो 1/क्यूब आ जाएगा। तो ये फॉर्म था यहाँ पर, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि कैसे इसको बाहर निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो सबसे आसान अच्छा है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर लें कि इसी को मान लें कि लेट 1 + 1/जेड टू दी पावर 6 इक्वल टू क्या मान लें टी, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, और ये जेड टू दी पावर -6, इसका डिफरेंशिएशन माइनस, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमेशा। तो अब देखिए जो वेरिएबल है हमारा जेड है, तो जेड के फॉर्म में, तो इसका कितना जेड टू दी पावर -7 dt/dz, तो -6/जेड टू दी पावर 7 और dt/dz। आप सिंपली dz इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 टू दी पावर जेड टू दी पावर 6 बाई कितना -6, और ये कितना हो जाएगा dt। तो dz का वैल्यू निकाल के इसमें रख डालिए। ठीक है, कहाँ है हम लोग, यहाँ पे। तो i इक्वल टू dz के जगह कितना होगा, जेड टू दी पावर 6 बाई -6 dt, और ये होगा जेड टू दी पावर कितना हो गया, अच्छा -7 हो गया ना, ये क्या हो जाएगा -7। तो -7 है तो हमारा कितना हो जाएगा, जेड टू दी पावर 7 हो जाएगा, जेड टू दी पावर 7 हो जाएगा, यहाँ जेड पे पावर 7, इसको मैंने क्या माना है टी टू दी पावर कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब ये जो है 6 है आपका, तो यहाँ से -1/6 तो निकाल लीजिए, तो आपको सामने दिखेगा ऐसे, देखिए क्या कटने वाला है, तो देखेंगे कि ये साहब तो कट गए, तब -1/6, इसका कितना हो जाएगा 1/, तो जेड कितना हो जाएगा टी पे पावर -2/3
डी टी तो -6 और उसका टी पे पावर -2/3 +1 इंटीग्रेशन, ठीक है। तो -2/3 +1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ओके। इस इंटीग्रेशन का तो हमारे पास क्या हो गया, आई इक्वल टू, यहां पे देखिए साफ कि -1/6, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 + 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और टी पे पावर कितना हो जाएगा देखिए 3, तो कितना हो जाएगा हमारा कि 1/3, टी पे पावर कितना हो जाएगा 1/3, तो इसका काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 1/2 टी पे पावर 1/3 प्लस इतना 1/2, टी किसको माना था आपने, तो देखिए तो यहां पे कितना है 1/z⁴, 1 + 1/z⁴, 1/3 प्लस सी, ओके। आई इक्वल टू -1/2, जेड यहां पर देखिए क्या माने हैं आप, जेड किसको माने थे, जेड पे पावर 6, ठीक है। तो आप हमारा जब इतना मान लिए हैं तो कितना हो जाएगा यहां पे देखिए जेड, इसको कितना माने एलसीएम लीजिएगा तो जेड पे पावर 6 + 1/z पे पावर 6, 1/3 प्लस सी, और जेड के जगह पर आपका कितना है साइन एक्स, तो साइन एक्स का फंक्शन है क्योंकि ये भी जो हो गया साइन एक्स का फंक्शन, यहाँ पे हो जाएगा 1 + जेड पे पावर, इसका मतलब है कि साइन 6x, यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन 6x टू दी पावर 1/3 + 3, लेकिन इससे कंपेयर करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा -1/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक वहां पे देख रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा साइन 1/sin, 1/sin पे पावर कितना 6 इंटू कितना है 1/3x, ये हो जाएगा 1 + sin टू दी पावर x 1/3 प्लस सी, ठीक। यहां पे 2 ऊपर जाएगा तो -1/2, ये आई जो है -1 कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर x 1 + sin टू दी पावर इतना। अच्छा देखिए आप उससे हमारा जो यहाँ पे है यही ना है, इस पे देखिए तो इसका देखिए ये इससे मिलाइएगा तो यहाँ पे कितना है, ये देखिए तो लैम्डा, तो लैम्डा कितना हो गया यहाँ पे, से किसी से कंपेयर कीजिए आप, तो लैम्डा इक्वल टू हमारा कितना हो गया 3। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, क्योंकि हमको जो वैल्यू लाना है यही लाना है, लैम्डा का वैल्यू मिल चुका है, फंक्शन ऑफ x कितना हो गया, तो आपको देखेगा क्या कि -1/2 cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब यहां पे रख दीजिए कितना, इसलिए लैम्डा फंक्शन ऑफ π/3, तो लैम्डा के जगह 3 इंटू -1/2 π/3 का मतलब होगा cosec π/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब कितना है -3/2 cosec 60 डिग्री, इसका मतलब कितना हो गया cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायरिंग, कितना हो जाएगा -3/2 इंटू 4/3। अब सामने ही देख लीजिए, इसको काट लीजिए, काट लीजिए, कितना हो गया -2 होना चाहिए, तो आपके पास यहाँ है सिंपली क्या, अब समझ में आ रहा हो कितना आसानी से ये हम लोग आए, लेकिन हाँ इसमें है 2-3 चेंजिंग है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आ गया, फिर यहाँ पे जब इस फॉर्मेट में जब इसी देख रहे हैं क्यूब है यहाँ पे, तो इस तरह का है कि यहाँ पे क्या फॉर्मेट है कि एक फॉर्म बन जाए कि डिनोमिनेटर में जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ 6 था तो ये 7 का फॉर्मेट 1/6, तो इसको सब्स्टिट्यूशन कर लिया हम लोग, मान लिए यहाँ पे जरूरत पड़ा वहाँ जेड यहाँ पे टी माने, और जब उसके बाद जब इंटीग्रेट करने के बाद जो होगा जैसे जैसे उसका सब्स्टिट्यूट अगेन कर लेंगे हम लोग उस वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका इस तरह से निकाल लेंगे। आगे देखिए यहां पे, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आप बनाए रखे हैं पहले क्या, तो इस तरह के क्वेश्चन को बना रखे हैं कैसे कि देखिएगा क्या बोले थे कि दोनों देखिए, इसका मतलब इस दोनों को जोड़िएगा तो 6 + 8 कितना हो गया 14/2, इसका मतलब क्या है, ऐसा कर लेते हैं इसको कितना x इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो dx/x/3 i6 + 4, यहाँ पे कितना 6/4 और यहाँ पे कितना कर दें x + 4, कितना हो जाएगा 6/7 बाई में, क्योंकि ये तो है यहाँ पे,
और दोनों 2 आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसका मतलब है कि x प्लस 4 पे पावर कितना था 8/7, और इसमें कितना हो जाएगा यहाँ देखिए तो x प्लस 4 टू दी पावर कितना हो जाएगा 6/7। तो इसका क्या मिला dx यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 4 कितना है 6/7। यहाँ कितना है, दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए तो x प्लस 4 का कितना है 14/2, स्क्वायरिंग आ गया। अब इसका जब हम लोग t मान लेंगे स्क्वायरिंग आ जाएगा इस तरह से, तो इसको जब मानेंगे कि लेट क्या मानिएगा यहाँ पे कि मानिएगा कि x माइनस 3/x प्लस 4 इक्वल टू कितना मान ले हम लोग z। और डिफरेंशिएट कर लीजिए, किसके रेस्पेक्ट में कर ले हम लोग डिफरेंशिएट, तो x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं हम। ओके, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, कर चुके हैं, तो 1 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस ऊपर वाला छोड़ दीजिए, न्यूमरेटर नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dx बाई डी एक्स 1, इसका इतना हो जाएगा, इसका हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं dz बाई डी एक्स, एलसीएम घटाइए, यहाँ पर x माइनस एक्स कट गया, 4 माइनस इतना कितना हो जाएगा 7 बाई कितना हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू dz, dx बाई dz। तो dx उधर चला गया, तो यहां पर सामने अब क्या कर दें हम लोग, देखिए यहां पे ये इसके बदले में कितना लिख दें x बाई एक्स प्लस 1, इसका 7 ले लीजिए, तो कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, देखिए तो इंटीग्रेशन जो हो जाएगा कि dz बाई 7, इसको माना था आपने z बाई 6 टू दी पावर 7, ठीक है। अब 1/7 तो बाहर, ऊपर में गया तो कितना है z पे पावर माइनस 6/7 dz माइनस 6/7 प्लस 1, यहाँ माइनस 6/7 प्लस 1 प्लस इतना, एलसीएम लीजिए बुआ, ऊपर चला जाए कितना एलसीएम लीजिएगा तो 1/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, या 1/7 है तो पूरा का पूरा कितना है, ये कट गया आपका 1/7, ठीक ना, कट गया। अब बचा कितना, तो इसका ये मतलब हुआ कि z पे पावर 1/7 प्लस c, ये z किसको माने थे यहाँ, तो x माइनस 3/x प्लस 4 टू दी पावर 1/7 प्लस c। क्या, अच्छा इसके सिंपली इसमें तो कुछ रखना ही नहीं, जैसे अल्फा बीटा गामा वहां पे, तो इसका देखिए तो इंटीग्रेशन इस तरह कौन फॉर्मेट है, x माइनस 3 तो सब में है 3 3 3 ठीक ही है, 1/7 x माइनस 3/1/7, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, 7 तो कट गया, तो इसका मतलब पहला ही आपका ऑप्शन सही हो गया। क्या समझ में आ गया, ये इससे पीछे भी इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है, आज ही जो 24 में ये 20 मतलब एक तरह से कहीं रिपीटेशन किया, बस इसमें वैल्यू ने चेंज किया है, आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या कर दें हम लोग, यहां पे tan है, इस तरह से इंटीग्रेशन डी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा tan, यहां पर सेक तो इसका कितना होगा लैम्डा इंटू tan थीटा 2 लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ थीटा प्लस सी, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तब ऑर्डर पेयर यहां पे जो बोल रहा है कि लैम्डा और फंक्शन ऑफ थीटा क्या होगा, तो लैम्डा तो यहां आपको दिख रहा है वही रख लेंगे, और यहां पर लॉग ऑफ जो फंक्शन ऑफ थीटा है वो रहेगा, यहां आप देखिए ऑर्डिनेट जो है आपका ऑर्डर पेयर में कितना 1 प्लस, इसमें कौन सा होगा आप खुद देख लीजिए। तो इसको देखिए सबसे आसान फॉर्मेट में, यहां आसान देखिए तो क्या है, इसको अगर करते हैं, अगर कॉस ऊपर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां पर लिख सकते हैं tan 2 थीटा है, tan 2 थीटा, इसका कितना है सेक 2 थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा है तो 1/cos थीटा, चलिए ध्यान होगा 1/cos 2 थीटा, सेक 2 थीटा ही रहते हैं क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा में क्या है कि tan थीटा मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं tan थीटा, डिफरेंशिएट कर देंगे उसको, क्या बताए हैं tan में और सेक में जब भी रहेगा, तो जब भी इंटीग्रांड में हमारा सेक पे पावर इवन रहेगा तो tan मानना है। तो इसको क्या है 2 थीटा, यहाँ पर थीटा है, तो ऐसा कीजिए ना इसको लेट
इतना आई बराबर, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको आप थीटा के फॉर्म में tan 2 थीटा बराबर कितना, 2 tan थीटा बाई कितना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब प्लस cos 2 थीटा होता है, तो प्लस नीचे होता है ऊपर में चला जाएगा, तो कितना 1 बाई cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा याद है ना कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक की जगह पर क्या हो जाएगा ऊपर में, तो इसका मतलब यही हो गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक की जगह पर, सेक स्क्वायर या cos 2 थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इसका एलसीएम ले लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका एलसीएम यही हो जाएगा, इसका मतलब है कि tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा प्लस 1 एलसीएम tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1। ठीक है, ये हो गया डी थीटा। सेक स्क्वायर सारे को सारे tan सेक में लिए आए हैं, तो इसको मान लेते हैं कि लेट क्या चीज tan थीटा इक्वल टू कितना मान लें z, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा थीटा के फॉर्म में सेक स्क्वायर थीटा हो गया डी जेड बाई डी थीटा, तो डी थीटा यहाँ पे कितना हो गया डी जेड इंटीग्रेशन। यहाँ पर देख लीजिए ये जो सेक है स्क्वायर और थीटा कितना हो जाएगा, उसका मतलब है कि इसके जगह 1 माइनस जेड स्क्वायर, इसका लिखिएगा डी जेड, इसके बदले में सेक स्क्वायर डी थीटा, और नीचे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस 1। अब क्या करना है आपको, बताया था मैंने कि आपको क्या बताएं यहां पे आपको मैंने बताया था क्या चीज कि जब भी ऊपर नुमेरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री अगर सेम रहेगा, मतलब पावर की बात बोल रहे हैं, वेरिएबल ऑफ जैसे जेड है तो जेड का तो डिवाइड करना है। क्या करना है हमेशा पहले डिवाइड ही करना है। जैसे मान लिया जाए कि अगर जेड स्क्वायर को इसको किसको 1 माइनस जेड स्क्वायर को 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड किससे करेंगे हम लोग जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस 1 से कीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा प्लस 2 जेड प्लस 1, तो माइनस जेड स्क्वायर तो माइनस 1 से कीजिए इसको माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड माइनस 1, इसको घटाएंगे तो क्या हो गया प्लस प्लस प्लस, ये साहब कट गए तो क्या हो गया 2 जेड प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। अब तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो इंटीग्रांट है ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो इसके मतलब इस इंटीग्रांट जो है, इस इंटीग्रांट की जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग -1 प्लस 2 जेड प्लस 1 नहीं प्लस 2 बाई कितना हो गया यहाँ पे नीचे कितना हो गया जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस जेड प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे डी जेड अलग अलग कीजिएगा तो यहाँ माइनस जेड है तो माइनस इसका कितना हो जाएगा माइनस जेड, डी जेड का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इस तरह से जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस 1 यहाँ पे हो गया डी जेड, नीचे वाले को टी मान लीजिए आप। तो इसका जब टी मानिएगा, इसको देखिए टी मान के, तो टी मानिएगा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में जेड के, तो इसका कितना हो जाएगा बुआ, तो देखिएगा 2 जेड प्लस 2, नहीं समझे बात, जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस 1 को मान लेते हैं कभी भी, देखिए ध्यान रखिए यही मान लिए, इसका डिफरेंशिएशन किसके जेड के रेस्पेक्ट में, तो डी जेड स्क्वायर का कितना होगा ट्वाइस जेड, 2 कांस्टेंट बाहर डी जेड बाई डी जेड 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया डी टी बाई डी जेड हो गया, तो सामने देखिएगा ट्वाइस जेड प्लस 2 डी जेड बराबर कितना डी टी। ठीक है, और नीचे हो गया टी, तो सामने में ऊपर में देख रहे हैं उसको लिखेंगे डी टी, तो ये आपका हो जाएगा कितना आई इक्वल टू माइनस जेड प्लस डी टी, और नीचे हो जाएगा टी, ये हो गया टी, तो लॉग टी हुआ कि नहीं, जेड लॉग टी बेस ई प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। अब जो जो जैसे है
लॉग टी की जगह पर क्या मानेंगे, तो यही है हमारा, कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2z+1। ओके, ये आ गया। अब प्लस क्या है सी, जेड किसको माने थे आप, जेड किसको माने थे, तो tan थीटा को, तो आप यहां पे रख लीजिए। तो ये इंटीग्रेशन जो है आई, ये जो इंटीग्रेशन है यहां पे दिख रहा है ना ये, तो इसके जगह पर क्या है कि आई के जगह पर कितना हो जाएगा, जेड की जगह पर क्या रख दें tan थीटा माइनस tan थीटा, यहां प्लस लॉग ऑफ बेस ई, यहां पे क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा अब +1 का मॉडुलस प्लस सी। ओके, यहां पे 2 है देखिए साफ साफ, तो यहां पर जब फंक्शन है माइनस tan थीटा अब प्लस इसका देखोगे क्या था ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया कि tan थीटा +1 का यहाँ पे ए स्क्वायर। ओके, अब प्लस सी, तो आप यहाँ पे लॉग इतना पे पावर 2 है तो माइनस इसका, देखिए इसको लिख सकते हो ऐसे 2 लॉग ऑफ, लॉग का तो बेसिक लगेगा ही आपका, और लॉग का जो भी वैल्यू होगा इसका मतलब है कि मॉडुलस में, क्योंकि डिफाइंड ही हो जाएगा 1 + tan, कितना हो जाएगा 1 + tan थीटा प्लस सी। तो आप बताइए कंपेयर कर लीजिए, इससे कंपेयर कीजिएगा तो यहां से कंपेयर करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया -1, यहाँ लैम्डा है तो -1, tan थीटा था ना तो लैम्डा इक्वल टू -1 प्लस द प्लस ट्वाइस लॉग ऑफ बेस ई फंक्शन ऑफ थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा तुम्हारे पास कितना है तो 1 + tan थीटा। ठीक है, यही ना आ गया। अब क्या है कि लैम्डा के जगह पर कितना है -1, तो सामने लैम्डा इक्वल टू -1, तो -1 कौन है, यही दोनों में है, इसमें तो है नहीं। ठीक है, तो -1 इस दोनों में, उसके बाद क्या है 1 + tan थीटा, तो 1 + tan थीटा कौन सा हो गया वैल्यू, तो सी हो गया। ये समझ में आया कैसे प्रॉपरली सारा का सारा। चलिए आगे देखें, समझ में आया ना कैसे कैसे इस क्वेश्चन को किए हैं, उसी तरह सारा कॉन्सेप्ट पीछे क्लियर रखेंगे, बार बार इसको देखते रहेंगे तब ये होगा। और इनडिफिनिट ठीक रहेगा तो डिफिनिट भी आपको इजीली फॉर्म में बन जाएगा, क्योंकि डिफिनिट क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट रखना कुछ प्रॉपर्टीज है, वो दिमाग में स्टोर किया वो बन जाएगा। इनडिफिनिट पढ़ने के बाद ही आपको क्या है ना कि डिफिनिट पे फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है उस सब का सब आपको, इसमें डिफरेंशिएशन का यूज है, बेसिक जो है उसको जानना है। ठीक है, आगे चलिए, यहां चलते हैं। आप देखिए यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x/1 + x dx और a × x, ठीक है, यहां पर tan इनवर्स ऑफ √x + b × x + c इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑर्डर पेयर। अच्छा, ये a फंक्शन ऑफ x हो गया एक तरह से, b फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x है यहाँ पे, तो देखिए क्या क्या आ रहेगा इसमें, कौन है यहाँ पे x + 1 x -1, यही सामने सामने आपको समझ में आएगा। तो ऐसे में जब भी हम बताए थे कि इसको क्या मानेंगे, पहले यहाँ तो dx है साइन इनवर्स ऑफ, इसका मतलब है कि साइन इनवर्स है, तो इसमें तो सबसे पहले आसानी के फॉर्म में इस तरह का बोले थे कि रूट जब भी रहे सबसे पहले, एक तो ये हुआ कि इंटीग्रांट में सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन का। अगर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे तो साइन इनवर्स अंडर रूट जो लिखा हुआ है x/1 + x, और 1 लेंगे किसके लिए, सेकेंड फंक्शन को। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। लेकिन जब भी इस तरह का फॉर्म रहेगा तो लेट x के जगह पर रूट जैसा इस तरह का फॉर्म है आपका, क्या है फॉर्म है, जब भी बोले हैं कि जब भी इस तरह का फॉर्म रहेगा x/1 + x, तो इसमें पुट क्या करिएगा, सब्स्टिट्यूट क्या कीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे खुद आप बताइए। 1 + x है तो x की जगह क्या रखिएगा, यहाँ पर 2 रहता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आसानी के लिए, तो यहाँ पे x के जगह क्या रखेंगे tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर दें, तो यहां पे x है तो x के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, तो इधर हो जाएगा 1 और x के रेस्पेक्ट में करना है तो tan स्क्वायर को tan के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2 tan थीटा, और tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना sec स्क्वायर थीटा, थीटा उसके बाद फिर d थीटा बाई
और dx, तो dx की जगह पर कितना हो जाएगा 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो नाउ अब देखिए आई साइन इनवर्स अंडर रूट कितना है tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx की जगह पर 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। तो इसका हो जाएगा कितना, इसका सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट्स के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, इसमें से क्या निकलेगा टेन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा, इसका बचेगा कितना साइन थीटा, इसका कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, ये कितना होगा 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये कितना बन गया बुआ, तो देखो तो यहां पे कितना हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिएगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कितना हो जाएगा थीटा, यहां पे कितना हो जाएगा tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी लेगा। ओके, अब इसको हम लोग बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं तो इसको कितना है हमारा कि आइलेट लग जाएगा आपका, आइलेट अलजेब्रिक फंक्शन। यहां पे देखिए इनवर्स तो अब रहा नहीं, लॉगरिदमिक तो रहा नहीं, एक्सपोनेंशियल तो है नहीं, तो यही दोनों में है आपका। तो ये देखिए ये थीटा के रिस्पेक्ट में है तो ये हो गया कितना अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, और टिर्गो फंक्शन कितना है, ये दोनों को टिर्गो फंक्शन ले लीजिए तो सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन कितना है इतना है, तो अब इसका ये मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन में ट्वाइस कांस्टेंट बाहर, तो अब क्या फर्स्ट फंक्शन कौन हो गया थीटा, तो इसको बाहर, इंटीग्रेशन किसका कर दें हम लोग tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और माइनस इसका कितना कर दें डी थीटा बाई डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में है आपका, तो डी थीटा बाई डी थीटा 1, डिफरेंशिएशन क्या कर दें डी थीटा बाई डी थीटा 1, इसका इंटीग्रेशन क्या है हमारा थीटा को मानेंगे टी, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, तो टी मानेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए तो टी है तो टी पे पावर 1 तो टी स्क्वायर बाई 2, तो इसका कितना हो जाएगा हमारा कितना tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब ये कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो tan थीटा को अगर मानते हैं कितना जेड मान लिए, तो इसका कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी जेड, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे इंटीग्रेशन थीटा है बाहर, इंटीग्रेशन थीटा है, इसके बदले में इसके जगह पर इसको क्या लिखेंगे जेड है, इसके जगह पर डी जेड। ओके, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा ये जेड स्क्वायर बाई 2 और थीटा आई tan जगह फेंकेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। तो मैंने उसी को किया है कि थीटा को क्या किया डिफरेंशिएट किए, मतलब ये आपको ध्यान होगा इंटीग्रेशन में हमने क्या किया है इसमें कि जब भी हम बोले हैं कि u और v इंटीग्रेशन, इसको फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, अगर थीटा के रेस्पेक्ट में है तो थीटा के रेस्पेक्ट में ही कर देंगे, और x है तो x के रेस्पेक्ट में ही कर लेंगे, फंक्शन थीटा है तो यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट, पहले वाले को क्या बोले इसको बाहर v को डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करना इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करने के बाद भी थीटा का इसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट थीटा के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। ठीक है, यहां पे समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं बाई पार्ट्स में। तो हमने वही किया कि इसको क्या जब इंटीग्रेट कर लिए तो अब इसको फिर से इंटीग्रेट कर लेना है, जब इंटीग्रेट कर लिए तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, यहां पे कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ठीक है, यहां पे अब यहां पे देखिए कितना हो गया, यहां पे माइनस, इसके बाद ये है 1/2 tan स्क्वायर को क्या करेंगे बुआ, तो यहां पे क्या हो जाए सेक स्क्वायर -1, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन है नहीं लेकिन tan को तो तोड़ सकते हैं ना, tan स्क्वायर को कितना पावर इवन है तो सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना तो tan थीटा, क्या लिखेंगे tan थीटा, और 1 रहेगा -1 तो यहां पे कितना हो गया थीटा,
ओके। अब प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्टेप हम लोग स्केप कर रहे हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला यहां पर देखिए, तो थीटा tan स्क्वायर थीटा, यहां पे कितना है tan थीटा प्लस थीटा प्लस सी। यहां पे अब देखिए कि यहां पर tan थीटा है, tan थीटा, अब थीटा की जगह पर थीटा यहां से निकालिए और tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे x। अब हम लोग थीटा निकालेंगे, तो थीटा निकालिएगा यहां तक क्या हो जाएगा, यहां से थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा कितना, रूट एक्स इक्वल टू tan थीटा। और यहां से थीटा निकालेंगे तो आपका क्या में बन जाएगा, आपको देखिए तो tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू थीटा। तो थीटा के जगह तो हम लोग लिख देते हैं कितना, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स और ये जो है कितना है हमारा tan स्क्वायर थीटा बराबर x माइनस tan थीटा के जगह कितना रख दें हम लोग, रूट एक्स, थीटा के जगह कितना रख दें हम लोग, तो tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस सी। तो जब tan इनवर्स कॉमन ले लेते हैं तो बचा कितना, रूट एक्स, तो बचा कितना x प्लस 1 माइनस रूट एक्स, ये x फंक्शन है, ठीक है, प्लस सी। अब यहां पर देख लीजिए कि क्या है, थोड़ा सजा के 1 प्लस एक्स इंटू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस सी। अब सामने देखिए यहां पे ये जो है हमारा क्या है, ये a जो है फंक्शन ऑफ x है, a कितना हो जाएगा यहां पे देखिए रूट एक्स tan इनवर्स, यहां से यहां तक देखिए tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स है ही, तो ये क्या हो जाएगा a ऑफ x, ये जो हो जाएगा आपका a ऑफ x फंक्शन कितना हो गया 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स है, इसका मतलब 1 प्लस इसी में है, ये दोनों तो है नहीं आपका, 1 प्लस एक्स इसी दोनों में यहाँ पर रह गया। अब प्लस सी, यहाँ पर सी, ये बी एक्स यहाँ पर देखिए प्लस है, तो प्लस इसका कितना हो जाएगा, ये बी एक्स कितना हो जाएगा, ये बी एक्स हो गया आपका फंक्शन ऑफ एक्स, कितना हो जाएगा माइनस रूट एक्स, यहाँ पर ये जो हो गया ये कितना हो गया था 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1, तो कौन हो गया माइनस रूट एक्स, तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये तो अच्छी तरह से जान रहे, ये सब्स्टिट्यूशन से ही बन गया आपका डायरेक्टली, ठीक है। या डायरेक्टली अगर करते हैं थोड़ा टफ होता, ठीक है, जैसे होगा था, ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको इंटीग्रेट करके हम लोग यहां पे पहुंच गए, ठीक है। क्या कह रहे हैं, समझ में आ गई बात ना, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, यहां तक समझने में आपको कोई परेशानी नहीं है, कैसे है समझना, तो पिछले ही बात, पिछला जितना पढ़ लिए हैं, जितना कैटेगरी है वही है, ये तो क्वेश्चन जब बनाएंगे आपको प्रैक्टिस होगा, मैं भी यही तो आप ही के लिए कर रहे हैं, कैसे है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो इस पे बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, बन गया। आगे देखा जाए, क्या होगा, फिर देखते हैं क्वेश्चन आगे बॉस। चलिए ये भी कितना है आपका 20 में, 20 में आपका जेई मेन में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इंटीग्रेशन। देखिए तो क्या है कि इंटीग्रल ऑफ कितना x बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जब भी इस तरह का फॉर्म रहे आपका, ठीक है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका इज इक्वल टू इंटीग्रल सी इंटीग्रल कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, जब भी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहेगा, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है वहां पे, कितना 20 में पूछा है, इससे पहले भी पूछा है कई एक बार, ठीक है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि जब भी एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहेगा तो इसको जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा देख लीजिए, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू कितना जेड, इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है बुआ, एक्स के, तो एक्स का कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिए किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स को छोड़ दिया जाता है कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस का कितना हो जाएगा बुआ माइनस साइन एक्स, कितना हो जाएगा dz बाई dx, तो ये तो साहब कट गए, तो यहां पे कितना है x cos x dx इक्वल टू कितना dz, यहां पे इसका जो
कि इंटीग्रेशन है आई, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का तो होल स्क्वायर डी एक्स हो गया। यहां पे क्या था कि एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका मतलब एक्स कॉस एक्स, इस जगह हमारा कितना कर दें, क्योंकि नीचे वाले को टी मानते हैं या जेड माना है, मैंने तो जेड माना है, तो इसको एक इसी तरह अरेंज कर लीजिए आप। कितना है हमारा कि यहां पे क्या हो जाएगा कि x इंटू एक्स कॉस एक्स लिख देता हूं, ये dx रहने देते हैं, ठीक है। कॉस एक्स मैंने लिखा, एक्स स्क्वायर को तो x इंटू एक्स, कॉस एक्स अपने से लिखे हैं, इसका मतलब मुझे कॉस एक्स की इधर जरूरत है, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई, कॉस एक्स से डिवाइड, कब, जब x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कभी भी दिखा तब, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दे। एक अगर इसको मान लिया कि एक ये हो गया u और एक दूसरा वाला फंक्शन इंटीग्रांड में ये हो गया प्रोडक्ट में, जब ये दोनों हो गया तो इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन तो अब आसानी से बन जाएगा ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पे जब लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अच्छा मैं कब कब बोल रहा हूं कि जब भी ये इस तरह का फॉर्म, ये क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इस तरह का है, जब भी एक्स प्लस साइन एक्स, तो यही काम करना है। अब देखिए कि इंटीग्रेशन में क्या है, इसको u इसको भी, मतलब कि दो प्रोडक्ट इंटीग्रेशन में कितना है कि x cos x, ओके, बाहर किए इंटीग्रेशन ऑफ x cos x बाई x प्लस x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा u बाई वी, ठीक है, u बाई वी है। डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, x बाय x इंटू सेक एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन यहां पे आएगा वही x cos x dx बाई x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहां पे अब इस रिजल्ट को फिर से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसको जब माना, क्या माना है, जेड माने थे ना, तो जेड स्क्वायर, तो ऊपर में इतना आ जाएगा, यही ना आ गया, तो ये कितना होगा डी जेड बाई नीचे जेड स्क्वायर, इसका यही ना मतलब हो गया कि एक्स कॉस एक्स आपका हो गया, इंटीग्रेशन जेड पे पावर कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन इसका जेड पे पावर, तो इसका मतलब होगा कि जेड पे पावर -2 और हो गया डी जेड, और जेड पे पावर कितना हो जाएगा आपका -2 + 1 बाई -2 + 1, तो -1 बाई जेड, -1, तो -1 जेड किसको माने थे आप, इसको, इसका मतलब हुआ कि एक्स साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स, तो इसका कितना रिजल्ट हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट तो यही हो जाएगा बुआ, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, इसका रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है इसका रिजल्ट लिख लीजिए, ये समझ में आया। मैंने क्या बोला कि इसका जो रिजल्ट है ये कैसे लिखे हैं, यही नहीं हमारा इंटीग्रेशन कि x cos x बाई x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, तो मैंने यही ना बोला, इसको जेड रखे हैं तो इंटीग्रेशन किए तो यहाँ पे इतना आ गया, तो इसका कितना हो जाएगा -1 बाई कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन x साइन x प्लस cos x, क्या ठीक। इसका डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं हम लोग, किसका, इसका देखिए तो कितना है x इंटू डी एक्स सेक x का डिफरेंशिएशन करो, तो dx को करेंगे तो 1 सेक x प्लस x को छोड़ दीजिए, सेक का क्या हो जाएगा सेक x इंटू tan x, तो यहाँ पे सेक tan x अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे सेक x कॉमन लिए, सेक x कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सेक x कॉमन लिए तो 1 प्लस x tan x हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा सेक x, यहाँ पे एलसीएम अगर लेते हैं, अगर एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, x डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखो था cos, इसका मतलब हुआ कि x साइन x प्लस
कॉस एक्स, क्योंकि tan को लिखेंगे साइन बाई कॉस, और यहाँ पे हो जाएगा कितना कॉस नीचे, ठीक है कॉस, तो ये कितना हो जाएगा बुआ साइन बाई कॉस, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन किए। अब ये क्या है कि इसका रिजल्ट तो हमारे पास है, अभी जस्ट मैंने लिखा ये वाला, किसका, ये इसका रिजल्ट कितना है आपके पास है ही, तो इसको माइनस है, इसका डिफरेंशिएशन यही है कितना सेक स्क्वायर एक्स, यहां पे हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स, और ये जो आ गया इसका उसको फिर से इंटीग्रेट करना, तो जो कटने वाला है उसको तो काट ही दीजिए ना। अब क्या है यहां पे देख लीजिए, अब हमारे पास क्या बच गया ठीक है, यहां पे क्या बन गया x, अब यहां पर देखिए माइनस, इसको थोड़ा सा सजा के लिखिए, ये तो डिफरेंशिएशन किया था, इसको सजा के लिखिए तो कितना हो गया माइनस कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स सेक एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहां कितना माइनस, इसको भी माइनस लीजिए प्लस, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कितना tan x प्लस सी। ओके, अब देखिए इसको सजा के, यही ना है आपका इंटीग्रेशन जो आपके फॉर्म में है, इंटीग्रल कांस्टेंट ये हो गया, tan x है आपका तो यहाँ पे tan x हो गया माइनस एक्स सेक एक्स बाई एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट, तो क्या है tan x, तो यहाँ पे क्या है tan x समझे, और उसके बाद क्या एक्स सेक एक्स माइनस एक्स सेक एक्स बाई, यहाँ पर कौन सा हो गया, यही आपका रिजल्ट हो गया tan x, ये दोनों तो पहले ही नहीं हुआ, tan x हो गया, प्लस होता तो ये हो जाता, माइनस होता ये होता। इस क्वेश्चन में बड़े अच्छे से समझ में आ गया हो क्या करना है आपको, ठीक है, मैंने क्या जो जो बता रहे हैं आपको दिमाग में रखना है, कभी भी बनाएंगे कंसंट्रेट होके बनाइएगा, देखिएगा इस तरह क्वेश्चन कैसे बनता है, तो आपको प्रैक्टिस रहेगा, जेईई मेन में आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे।